हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज सीखते हैं एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.6। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस को आप समझा दिया था। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि 3 सवाल है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, 3.6 के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। 3.6 सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो जेक के स्टूडेंट हों या बिहार बोर्ड के हों या सीबीएसई के लिए, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सीखते हैं। एंजॉय द वीडियो। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी से 3.6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 2 का 1 में है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस दिशा में पानी बहता है उसी दिशा में रितु तैर के जा रही है। तो इसमें क्या होगा, रितु की चाल और जो करंट की चाल है दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर पानी बहे उधर ही हम तैरे, तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, रितु की चाल प्लस क्या है बच्चों, करंट की चाल। ठीक है, तो सबसे पहले मानते हैं 2 का 1 नंबर, लेट द स्पीड ऑफ रितु, क्या माने बच्चों, x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट, क्या मान लिया बच्चों, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, इसे कहते हैं हिंदी में अनुप्रवाह। अनुप्रवाह में चाल आपका हो जाएगा बच्चों x प्लस y किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, अनुप्रवाह में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम मतलब अनुप्रवाह में चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, और बच्चों एक चीज और है, स्पीड इन अप स्ट्रीम, इसमें हो जाएगा बच्चों रितु की चाल माइनस धारा की चाल। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसके विपरीत दिशा में अगर हम तैरेंगे तो उसे कहेंगे हम अप स्ट्रीम में आना। पानी बह रही है अगर इस साइड में, अगर उसके ठीक अपोजिट आएंगे हम तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, अप स्ट्रीम में तैरना। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, धारा की चाल और जो ऋतु की चाल थी, मतलब चाहे नाव की चाल हो या कोई व्यक्ति की चाल हो, उस व्यक्ति की चाल या नाव की चाल में धारा की चाल को हम माइनस करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें नाव की चाल या व्यक्ति का चाल धारा की चाल से ज़्यादा होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अप स्ट्रीम में क्या होगा, बोट की चाल या कोई व्यक्ति है उसकी चाल माइनस धारा की चाल। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करना क्वेश्चन में, टाइम। अब सबसे पहले क्वेश्चन में कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम में मतलब अनुप्रवाह में टाइम क्या होता है बच्चों, टाइम है 2 आवर्स। क्या होता है बच्चों, टाइम 2 आवर्स। क्या होता है, अनुप्रवाह में समय रहता है 2 घंटा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4 यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में देखिए ये स्पीड है और क्या बच्चों इसमें डिस्टेंस मेरा क्वेश्चन में दिया है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस दिया 20 किलोमीटर क्वेश्चन देखिए बुक में, और स्पीड है x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। कौन सा डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम में था 20 किलोमीटर और स्पीड क्या था बच्चों, x प्लस वाई। चलिए क्रॉस गुना कीजिए, 2 को x प्लस वाई से, 2 इंटू
x प्लस वाई बराबर 20 को 1 से 20, देयरफॉर x प्लस वाई बराबर 20/2 यानी कि हो गया 10। तो x प्लस वाई क्या है बच्चों 10, इक्वेशन नंबर हो गया ये 1 हो गया। ध्यान दीजिए अब है अप स्ट्रीम में, अगेन क्या करा बच्चों अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में क्या दिया गया बच्चों, समय लेता है 2 आवर्स और जाता है 4 किलोमीटर। टाइम बच्चों ले रहा है इसमें भी सेम 2 आवर, लेकिन जाता है मात्र 4 किलोमीटर, मतलब 4/x माइनस वाई बराबर 2। ये x माइनस वाई क्यों आया, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस मेरा क्वेश्चन में दिया है 4 किलोमीटर, स्पीड दिया है x माइनस वाई। क्रॉस गुना कीजिए x माइनस वाई को 2 से, 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर हो गया 4, इसलिए x माइनस वाई हो गया आपका 4/2 यानी कि हो गया 2। तो x माइनस वाई का वैल्यू 2 निकला। इक्वेशन नंबर क्या बच्चों 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 की मदद से हम x और y का मान निकाल लेंगे। यहां तक बच्चों बता लीजिए। अब ध्यान दीजिए, देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 क्या दिया है बच्चों, x प्लस वाई बराबर 10 एंड x माइनस वाई बराबर 2। ये 1 था, ये 2 था। अब इसमें ऐड कर देते हैं बच्चों, क्योंकि साइन डिफरेंट है, ये कट गया। x हो गया 2x बराबर 10 2 12, इसलिए x बराबर 12/2 कितना हो गया 6। ये ऋतु की चाल निकल गया। क्या निकला बच्चों, स्पीड ऑफ ऋतु क्या हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। अब इक्वेशन 1 में आइए, फ्रॉम 1 x प्लस वाई, चूंकि x प्लस वाई क्या दिया है 10, x का मान क्या निकला 6 प्लस वाई बराबर 10, इसलिए y बराबर 10 माइनस 6, तो कितना है बच्चों 4 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकला स्पीड ऑफ करंट। क्या निकला बच्चों, स्पीड ऑफ करंट यानी कि धारा की चाल। क्या निकला बच्चों, स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा की चाल y था, y क्या निकला 4 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ ऋतु क्या निकल गया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। मतलब 2 women और 5 men किसी कसीदे के काम को 4 घंटा में करता है, while 3 women and 6 men can finish in 3 days। जबकि 3 मैन और 3 women और 6 आदमी उस काम को 3 दिनों में करता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 man। तो एक औरत और एक पुरुष के द्वारा काम को फिनिश करने में कितना समय लगेगा वो निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए 2 का 2 नंबर बहुत आसान है। लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman, इसको मानते हैं बच्चों x डेज। क्या माने बच्चों, लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman, एक औरत के द्वारा लिया गया समय x दिन है, एंड द टाइम टेकन बाय 1 man, ये मानते हैं बच्चों y डेज। मानते हैं औरत को x दिन लगता है, एक औरत को लगता है x डेज और एक मैन को लगता है y डेज। अब आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन बुक में देखिएगा 2 women प्लस 5 men लगता है 4 डेज। तो दोनों के एक दिन का काम निकाल रहे हैं, औरत और पुरुष के एक दिन का काम निकाल रहे हैं बच्चों 1 डे वर्क बाय
मैन एंड वोमेन लिख दिए हैं कि पुरुष और औरत के द्वारा एक दिन में किया गया काम, पहला इक्वेशन बनेगा 2/x, तो 2 ठो औरत है और 5 ठो मैन है, लगता है 4 डे, तो उल्टा हो जाएगा 1/4, क्योंकि एक दिन का काम निकाल रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 1 डे का काम निकाले, इसलिए आपका डे क्या हो गया, नीचे हो गया। ये 2 औरत था तो 2/x, 5 मैन था 5/y, समय लगा, टोटल टाइम था 4 डेज, तो एक दिन में क्या हुआ 1/4 डेज। अगेन फिर वही 1 डे का काम, 3 वोमेन है और 6 मैन है, तो 3/x प्लस 6 मैन है 6/y बराबर 1/3। ठीक है बच्चों, बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और x y का मान निकाल लीजिए। यहाँ 6 है, ऐसे 6 से इंटू कीजिए, यहाँ 5 है, ऐसे 5 से इंटू कीजिए। 6 को 2 से कितना होगा 12/x, 6 को 5 से 30/y, 6 को 1 से 6/4, 5 को 3 से 15/x, 5 को 6 से 30/y, 5 को 1 से 5/3। तो साइन बच्चों सेम है, तो यहाँ होगा सब्ट्रैक्ट। क्या बच्चों, दोनों इक्वेशन को घटाने पर, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। तो चलिए बच्चों ये कट गया, तो x और x का एलसीएम x हो जाएगा, 12 में जाएगा 15, तो -3। यहाँ बच्चों 6/4 है एंड 5/3 है, तो उतार दीजिए 6/4 माइनस 5/3, तो क्या होगा बच्चों -3/x। 4 और 3 का एलसीएम आपका हो गया 12 हो गया बच्चों, 4 और 6 का एलसीएम 12 हो गया, 4 से 12 आ पाएगा 3 बार में, 3 को 6 से गुना करेंगे तो 18 माइनस 3 से 12 आएगा 4 बार में, 4 को 5 से 4 पंजे कितना हो गया 20 हो गया। ध्यान दिए बच्चों, अब हो गया -3/x, 18 में जाएगा 20 हो जाएगा आपका 2/12, माइनस माइनस कट गया, 2 को x से हो गया 2x, 12 को 3 से 12 दिया 36। कैसे किया बच्चों, 2 को x से 2x, 12 को 3 से हो गया आपका 36, x बराबर हो जाएगा 36/2, यानी कि 18 दिन। औरत को काम करने में कितना लगेगा बच्चों 18 डेज लगेगा। ठीक है, ये एक आंसर हो गया। x क्या मान थे, टाइम टेकन बाय वोमेन, तो वोमेन का कितना हो गया 18 डेज। अब इस x का मान पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है बच्चों, यहाँ तो उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए इसे। तो x का मान 18 निकला है। अब x का मान पुट कीजिए 1 में, यानी कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग x बराबर 18, मैंने समीकरण 1 में x बराबर 18 रखने पर रखिए, तो क्या है x नहीं है 2 और x का मान 18 है, 2/18 प्लस 5/y बराबर 1/4। यहाँ इस 2 को उतार लिए और x के बदले में क्या लिख दिए 18, 5/y उतार दिए, 1/4 उतार दिए। चलिए 2 एकम 2, 2 9 18, तो हो गया आपका 1/9 प्लस 5/y बराबर 1/4। ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीख रहे हैं हम लोग, इसलिए 5/y बराबर कितना है 1/4, उधर ले आइए -1/9, तो 5/y = 9 जो कि 36, 9 और 4 का लघुत्तम कितना हुआ 36 हुआ, 4 से 36 होगा 9 बार में, 9 से 36 होगा 4 बार, तो हो गया 5/y बराबर 9 में जाएगा 4, तो 5/36, 5 5 कट गया बच्चों एक बार में। y को ऐसे करेंगे तो क्या होगा y 36 को ऐसे क्या होगा 36 डेज। ये दूसरा आंसर हो गया। y क्या माने थे, टाइम टेकन बाय 1 मैन, तो मनुष्य पुरुष को लग जाएगा 36 दिन और औरत क्या लगा था बच्चों 18 दिन लगा था। ठीक है बच्चों, समझ गए, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब एक क्वेश्चन बच्चों और बचा, क्वेश्चन नंबर
2 का 3 नंबर, 2 का 3 क्वेश्चन है बच्चों, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही जो है अपने घर की ओर जिसकी दूरी है 300 किलोमीटर, कभी ट्रेन से जाती है कभी बस से जाती है, माने कुछ दूर जाती है ट्रेन से और कुछ दूर जाती है बस से। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अगर वह 60 किलोमीटर जाती है ट्रेन से और बाकी दूरी को जाती है बस से तो उसे लगता है 4 घंटा। तो ध्यान दिया बच्चों, लेट द टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा मानते हैं बच्चों x किलोमीटर, सॉरी x आवर, टाइम ट्रेन क्या माने बच्चों x, सॉरी स्पीड निकालना ना, ठीक है सॉरी, क्वेश्चन ने कहा बच्चों स्पीड निकालने के लिए फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ये मानते हैं बच्चों x किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ बस ये मानते हैं बच्चों y किलोमीटर पर आवर। ट्रेन को मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा समय लगता है और बस को y किलोमीटर प्रति घंटा समय लगता है। अब देखिए बच्चों, एक टोटल डिस्टेंस बता दिया है, दे गया टोटल डिस्टेंस क्या दिया बच्चों, टोटल डिस्टेंस दिया गया मेरा 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए, कह रहा है सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय बस। आप देखिए टाइम क्या बोल रहा है, 60 किलोमीटर जाती है वो ट्रेन से, तो ट्रेन का स्पीड क्या दिया है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस मेरा था क्वेश्चन में दिया गया है 60 किलोमीटर और स्पीड ट्रेन का x है और शेष दूरी को जाती है वो बस से, तो 300 किलोमीटर कुल दूरी दिया गया है जिसमें 60 चला गया वो ट्रेन से, तो रेस्ट क्या बचा 240 और बस का स्पीड कितना है y, तो समय बराबर दूरी बटे 4। ये दोनों क्यों जोड़े, क्योंकि दोनों कुल मिलाकर समय लगता है 4 घंटा, ट्रेन से और बस से जाने में कितना लगता है 4 घंटा। 60 बटे x प्लस 240, अब 240 कहां से आया, जब ट्रेन से 60 किलोमीटर चला ही गया तो कितना दूरी बचेगा 300 में 240 बचेगा। अब ध्यान दीजिए 4 से बच्चों देखिए ये और ये दोनों कट रहा है, 4 1 जा 4, 15 चौके 60 और 4 6 का 24, मतलब 60 बार में कट गया, 240 आपका कट गया, इससे 4 से कट गया 60 बार में, ठीक है। तो कितना बचा बच्चा यहाँ पर 15 बटे x प्लस 60 बटे y बराबर 1। कैसे किए, 4 से कटाएं, 4 एकम 4, 4 से कटाएं 60 को, 15 चौके 60 और 4 से कटाएं 240 को, 60 चौके 240 कटा दिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगेन क्या कह रहा है बच्चों, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगेन कह रहा है टाइम 100 किलोमीटर ट्रेन से जाता है तो 300 में एक से चला गया, क्या बचा 200 बटे y, समय कितना लेता बच्चों 10 मीटर लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा लेता है, तो समय इसमें कितना था 4 घंटा लगा था, 10 मिनट ज्यादा लिया, तो 4 घंटा 10 मिनट यानी कि 4 10 बटे 60 काट देंगे तो हो गया आपका 4 1/6, क्या हो गया बच्चों 100/x प्लस 200 बटे y, ठीक है। चलिए अभी दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे हम। 6 चौक 24 और 1 हो गया 25 बटे 6, यहाँ हो गया 100 बटे x, ये हो गया 200 बटे y। कह रहा था कि समय जो है 10 मिनट ज्यादा था, तो इसमें समय 4 घंटा लगा था, तो 4 घंटा 10 मिनट, 10 मिनट को हम 60 से भाग दे दिए, घंटा बदल गया तो 4 0 0 काट दिए, तो 4 1/6
वही 4/1/6 लिख दिए, 6 चौके 24 है 25/6 हो गया बच्चों। 25 से देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 25 से एक बार में 25 चौके 100 और 25 8 200 काट दिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोनों इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करके x y निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्या था पहला इक्वेशन 15/x प्लस 60/y बराबर 1, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 में है 4/x वर्ग कीजिएगा, 4/x प्लस 8/y बराबर हो गया आपका 1/6। कितना बच्चों 1 कैसे किए थे 25 से एक बार में 25, 100 कटाए 25 से 4 बार में, 25 से 200 हो गया 8 बार, ठीक है। यहाँ बच गया 1/6। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको हम गुना करते हैं 4 से, इसको गुना करते हैं 15 से, ठीक है। क्या किया बच्चों इक्वेशन 1 को x के साथ जो था 4 से कर दिए, अभी तक सब y कटाए थे, x कटाना भी सीख लीजिए। 15 से इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, गुना कीजिए 4 को 15 से, 15 चौके कितना हो गया 60/x, 60 को 4 से 240/y, 4 को 1 से 4, 15 को 4 से 5 चौके 60/x, 15 को 8 से हो गया 120, 15 को 1 से 15/6, ठीक है बच्चों। ये काट दिए, 3 बचे 15, 3 दूनी 6 हो गया, कटा दिए 15, 6 कटा दिए 3 से। आप कर देंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाने पर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया बच्चों। 240, यहाँ भी y यहाँ भी y है, तो एलसीएम y हो गया। 240 हो जाएगा 120, 240 हो जाएगा 120, तो क्या बचेगा 120, 240 में चला गया 120, तो 120 y का एलसीएम y हो गया। यहाँ कितना 4 और माइनस कितना है 5/2, तो 120/y बराबर 4 दूनी 8 में जाएगा 5, तो हो गया 3/2, 4 दूनी 8 में चला गया 5, 3/2 हुआ। y को 3 से 3y क्रॉस गुना करना है इसको, इससे 120 को 2 से 120 दूनी 240 हो गया बच्चों। आप ध्यान दीजिए, देयरफॉर y बराबर कितना हो गया 240/3, 8 दिया 3 8 24 हो गया, तो y हो गया 80। तो y क्या था बच्चों, y मैंने क्या माना था स्पीड ऑफ बस, क्या बच्चों हो गया स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर पर आवर हो गया बस का स्पीड। बस का स्पीड क्या है बच्चों 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकल जाएगा। चलिए बच्चों पुट करते हैं y बराबर 80 इन इक्वेशन 1, इस उतारिए 15/x प्लस 60, y नहीं लिखिए, y में क्या होगा 80 बराबर 1 हो गया। इसमें y के जगह में खाली 80 बिठा दिए, 0 रख दिया बच्चों, तो हो गया 15/x और काट दीजिए 2 से कट जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, आपका हो गया ये 3/4 बराबर 1, इसलिए 15/x बराबर 1 - 3/4। क्या किया बच्चों इस 3/4 को उधर ले गए, तो 15/x बराबर 4 एकम 4 में जाएगा 3, तो 1/4। x को 1 से x 15 चौके 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन का जो आपका स्पीड था 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बस का जो स्पीड है कितना बच्चों 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ ट्रेन का स्पीड हुआ है, क्या हुआ है स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो गया s मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड ऑफ बस कितना हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 के सारे सवालों को सीख लिया। तो बच्चों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।